हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वर्थ का अर्थ देखने वाले हैं और हम ये भी देखेंगे कि वर्दी, वर्थलेस, वर्थवाइल के क्या उपयोग हैं, इनमें क्या अंतर है, और हम ये भी देखेंगे कि वर्थ और डिज़र्व में क्या अंतर है। ओके, तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है ताकि आप अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर कर सकें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इंग्लिश में वर्थ को नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जब वर्थ नाउन होता है तो वर्थ का अर्थ होता है वैल्यू, प्राइस, यूज़फुलनेस या इम्पोर्टेंस। हिंदी में आप कह सकते हो मूल्य, कीमत, उपयोगिता या महत्व। इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, बहुत ही जानी मानी प्रोवर्ब है, द वर्थ ऑफ अ थिंग इज़ इन इट्स वांट। यानी कि किसी भी वस्तु की कीमत उसकी कमी में होती है। हमें किसी भी वस्तु का मूल्य कब समझ में आता है? जब उसकी कमी हो, जब वो वस्तु हमारे पास ना हो या फिर कम हो, तब हमें उसका मूल्य समझ में आता है। दोस्तों, इस सेंटेंस में वांट का अर्थ है कमी। वैसे आप वांट का अर्थ जानते हैं, क्या होता है? चाहना। जैसे आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल वांट का मीनिंग है कमी। एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि किसी ने कहा कि वाटर हैज़ अ ग्रेट वर्थ इन आवर लाइफ, यानी पानी का हमारे जीवन में क्या है? बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा मूल्य है। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ दिस बुक। इस बुक का मूल्य क्या है, प्राइस क्या है ना? तो वर्थ को जब हम एक नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है क्या? मूल्य, कीमत, उपयोगिता, महत्व। ओके, अब हम बात करते हैं कि वर्थ को एडजेक्टिव के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो वर्थ का अर्थ एडजेक्टिव के रूप में हो जाएगा कि कीमत का यानी कि ऑफ वैल्यू इक्वल टू। जैसे आप कह सकते हैं दिस वॉच इज़ वर्थ 2000 रुपीज़। यह घड़ी 2000 रुपये मूल्य की है। आपने ऐसा कई बार टेलीविज़न पर या कहीं पर देखा होगा, लिखा रहता है वर्थ और उसके बाद एक कीमत लिखी होती है। इसी तरह आप कह सकते हो योर ओल्ड बाइसिकल इज़ नॉट वर्थ मोर देन 500 रुपीज़। यानी आपकी पुरानी साइकिल 500 रुपये की कीमत से ज़्यादा की नहीं है। ठीक है, तो वर्थ एडजेक्टिव भी है जिसका अर्थ होता है की कीमत का। अच्छा, यहाँ पर एक और मीनिंग होता है एज एन एडजेक्टिव, और वो है के काबिल, के योग्य। जैसे यदि हमने किसी से कहा यू आर वर्थ इट, तो यू आर वर्थ इट का अर्थ होता है कि आप इसके काबिल हैं, आप इसके योग्य हैं। इसे आप पॉजिटिवली या नेगेटिवली दोनों टोन में कह सकते हैं। यदि किसी ने अच्छा काम किया, उसे उसका अच्छा फल मिला, तो आप कहते हैं यू आर वर्थ इट। और यदि किसी ने बुरा काम किया और उसको बुरा फल मिला, तो आप भी कह सकते हैं ताना मारते हुए यू आर वर्थ इट, यानी तुम इसी लायक हो। तो वर्थ का मतलब के लायक भी होता है। आप किसी से कह सकते हो ही इज़ वर्थ द फर्स्ट प्राइज़, यानी वह प्रथम पुरस्कार का हकदार है, के योग्य है, के लायक है। इसी तरीके से वर्थ के बाद आप कोई आईएनजी वाली वर्ब लगा सकते हो। जैसे कि वर्थ वॉचिंग का अर्थ होता है देखने लायक, वर्थ विजिटिंग का अर्थ होता है घूमने लायक, वर्थ गोइंग का अर्थ हो जाएगा जाने लायक। तो कोई भी आप वर्ब लगा दो आईएनजी फॉर्म की और अर्थ क्या होगा कि ऐसा काम करने लायक। सेंटेंस में कैसे लगाएंगे देखिए, आप किसी से कह सकते हो दैट मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग, वह मूवी देखने लायक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई मूवी देख कर आए हैं और हमें वो पसंद आई है, तो हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और हम कह रहे हैं किसी से दैट मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग, यू मस्ट वॉच इट, वो मूवी देखने लायक है।
इसी तरीके से हम कह सकते हैं भेड़ाघाट इज़ वर्थ विजिटिंग, भेड़ाघाट घूमने लायक है। या आप कह सकते हो हिज परफॉर्मेंस वॉज वर्थ एडमायरिंग, उसका परफॉर्मेंस कैसा था, तारीफ़ के काबिल था, प्रशंसा के लायक था। या फिर आप वर्थ प्रेजिंग भी लगा सकते हो, दोनों का अर्थ होता है प्रशंसा के लायक, तारीफ़ के लायक। नेक्स्ट वर्ड है वर्दी। वर्दी का मीनिंग भी होता है के लायक या फिर के योग्य, लेकिन वर्दी और वर्थ में एक अंतर है। वर्दी के साथ हम हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं। जब भी हमें बताना हो कि कोई भी पर्सन किस वस्तु के काबिल है, लायक है, उसमें हम ऑफ लगाएंगे। तो फ्रेज़ होता है वर्दी ऑफ। जैसे यू आर वर्दी ऑफ द फर्स्ट प्राइज़, आप प्रथम पुरस्कार के हकदार हैं। या फिर एवरी पर्सन इज़ वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है। तो दोस्तों आपने वर्थ के दो यूज़ देखे, एक नाउन है जिसका अर्थ है मूल्य, कीमत, और दूसरा एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है के मूल्य का, की कीमत का, या के लायक, के योग्य। अच्छा, इसी शब्द से बनता है एक और शब्द वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का अर्थ होता है इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल, यानी जो कोई काम अगर करने लायक है, जिसमें आप पैसा, समय खर्च कर पाओ, ऐसे किसी भी काम की तारीफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्थ वाइल है वो चीज़। जैसे आप किसी से कह सकते हो कि यू शुड डू समथिंग वर्थ वाइल इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन पबजी। आपको पबजी खेलने की बजाय, पबजी में अपना समय व्यर्थ करने की बजाय कुछ वर्थ वाइल करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए, कुछ यूज़फुल करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो उपयोगी हो, इम्पॉर्टेंट हो। तो वर्थ वाइल हम इसी को कहते हैं। वर्थ वाइल का सीधा सा अर्थ है क्या, उपयोगी या महत्वपूर्ण। इसी से एक और शब्द बनेगा, वो है वर्थलेस। वर्थलेस का अर्थ होता है यूज़लेस, ऑफ नो वैल्यू, ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे आप कह सकते हो ही इज़ आ वर्थलेस फेलो, वह एक बेकार आदमी है, यानी वह एक यूज़लेस आदमी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई काम का नहीं है वो, ये सेंस आता है इसमें। या फिर आप कह सकते हो डोंट गिव मी योर वर्थलेस एडवाइस, मुझे अपनी बेकार की सलाह मत दो। तो देखा आपने कितने अच्छे अच्छे शब्द बन जाते हैं। अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि वर्थ का अर्थ होता है के लायक, के योग्य, के काबिल। और इसी तरह इंग्लिश में एक और शब्द होता है डिज़र्व। इसका अर्थ भी होता है के लायक होना, के काबिल होना। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? भाई अंतर बहुत ही साफ है। एक में देखो होना शब्द आ रहा और एक में होना शब्द नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्थ है वो या तो नाउन के रूप में यूज़ होगा या फिर एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगा। लेकिन जो डिज़र्व होता है वो एक क्रिया है, वो एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है। तो इसके साथ हमें एम इज़ आर वॉज वर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम किसी से कह सकते हैं यू डिज़र्व अ गुड पोजीशन, इसमें यू आर डिज़र्व नहीं हुआ, यू डिज़र्व अ गुड पोजीशन। इसका अर्थ है आप एक अच्छी पोजीशन के लायक हो, आप एक अच्छी पोजीशन के हकदार हो। इसी तरह आप कह सकते हो एवरी वन डिज़र्व्स पीस ऑफ माइंड, या एवरीबडी डिज़र्व्स अ गुड लाइफ, हर कोई अच्छे जीवन का हकदार है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब है जो इसी से बनी, वो है फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, पहले काबिल बनो फिर कामना करो। यानी पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ फिर अपनी कामनाएं करो आप। तो कितना अच्छा आप देखेंगे ये शब्द है। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पेज है हमारा, ट्विटर है, इंस्टाग्राम में भी अकाउंट है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी हम इंग्लिश से रिलेटेड बहुत काम की बातें डालते रहते हैं। सो लेट अस फिनिश, सी यू सून।